मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर, अन्य दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन है। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो मुझे इनकी ना भुजा निकालनी एक एक। ठीक है, ब्रेक अंडर रूट में 80 मल्टीपल 72 मल्टीपल 40। ठीक है, आयतन दे रखा है इतना, क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो इस टाइप से सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो 40 को मैं सेपरेट कर दूँ, 2 मल्टीपल 40, 72 को करता हूँ 2 मल्टीपल 60, 36। ठीक है, मल्टीपल 40 को मैं 40 ही रहने देता हूँ। ठीक है, दो अभी रुझा। ठीक है, ये सेपरेट होगी, 36 को मैं और कर देता हूँ 6 मल्टीपल 6। ठीक है, इस टाइप से 40 स्क्वेयर मल्टीपल 2 स्क्वेयर मल्टीपल 6, स्क्वेयर से अंडर रूट कटता जाएगा, तो 40 2 6 मल्टीपल में हो जाएगा ये सब। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत m है तथा m संख्याओं का औसत n है, सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत है। ठीक है, n संख्याओं का औसत m है तो टोटल कितना हो जाएगा m n m। m संख्याओं का औसत कितना है n है, तो टोटल कितना आएगा m n। ठीक है, तो दोनों की एवरेज निकालनी, मुझे एवरेज निकालनी, औसत निकालनी, m n प्लस m n। ठीक है, बटे में n प्लस m, संख्या कितनी, दो ही तो संख्या है ओनली, n और m। ठीक है, तो ये दोनों कितने जाएंगे 2mn, सोल्व करेंगे जब इसे 2mn बटे में m प्लस n। ठीक है, आंसर में भी यही है इसका फॉर्मूला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन है। ठीक है, ये घन है, ठीक है, इसकी विकर्ण इतनी है, तो घन का विकर्ण जो होता है अंडर रूट 3 ए होता है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई इतनी दे रखी है, विकर्ण इतना होता है घन का, अंडर रूट 3 ए, इस तरह। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ए निकालें, ए मतलब एक भुजा निकालेंगे इसकी, एक भुजा, क्योंकि ये सारी समान होती है क्यूब में, घन में। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब इसे, तो ए निकालेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 10, ए इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो घन का आयतन 10 क्यूब निकला, ए क्यूब यानी कि 10 क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे तो घन का आयतन ए कितना है 10 है, 10 का क्यूब कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा इसका, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है तथा कोण ए इक्वल टू 50 है, तब कोण बी सी एस का मान है। तो यानी कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो जो एस दे रखा है, एस है सेंट्रोइड है जो रहता है। ठीक है, केंद्र एस है, तो ए कितना है 50, अगर ये 50 है और ये एस है तो ये 100 हो जाएगा, एस डबल होता है ए का। देखो सिंपल है, ये तो सॉल्यूशन है, इसके हिसाब से अगर आप करना चाहो तो इसके हिसाब से कर लो, नहीं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से भी कर लो। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ये। अगर ये 100 है तो इस पूरे का कितना है 180, 180 है, 180 में से 100 तो यही है, अगर 100 ये है तो 80 बचे दो कोण, दो में से 40 ये हो जाएगा, 40 ये कोण हो जाएगा, तो सी कोण पूछा है उसने, तो 40 डिग्री कोण आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, पेन भी नहीं चल रहा भाई अब तो, ये आंसर इसका। ओके, नहीं अगर आप इस टाइप से सोल्व करना चाहो, अगर इस टाइप से समझना चाहो तो आप इस हिसाब से करके देख लो। ओके, देखिए इसमें भी यही दे रखा है डबल। एक क्वेश्चन एक, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 5 वर्ष है,
तो उस बच्चे की बौद्धिक लब्धि आईक्यू लेवल है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कोई बच्चा है 5 साल का और वो सोचता है 6 साल के बच्चे के बराबर है, तो उसकी आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, तो अगर उसकी हमें आईक्यू लेवल सर्च निकालनी है तो आप इसे कर दो, 6 साल के बच्चे के बराबर वो सोचता है तो 6 यहाँ पे, रियल एज कितनी उसकी 5 साल, मल्टीपल में 100, जब इसे सोल्व करेंगे तो 120 आईक्यू लेवल। ठीक है, और ये थ्योरी जो दी थी, ये बुद्धि लब्धि जो दी थी, ये दी कोलबर्ग कोलबर्ग ने, याद रखना। ठीक है, आईक्यू लेवल का जो सिद्धांत था, जो अ, बुद्धि लब्धि में ही आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता, तो ये कोलबर्ग ने और दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया जाता है, यदि इसका आयतन पहले जितना ही है तो उसकी लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो तार है, 1/3 एक तार है, उसको घटाकर 1/3 कर देता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर, उसका आयतन निकालना है, तो पहले तो इसकी इतनी थी पाई आर स्क्वेयर एच, अब उसकी 1/3 कर दी, यानी कि एक तार है उसकी 3 हिस्सा, 3 गुना बढ़ा दिया उसको। ठीक है, एक्स पाई आर स्क्वेयर 3, आर बट्टे में 3, क्योंकि 3 बट्टे कर दिया है, 1/3 कर दिया, तो एच स्क्वेयर में मल्टीपल में एच, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 9h आ जाएगा, यानी कि 9 गुना, इसका 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5, 6, 7 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा, ये रहा आंसर, इतना आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन ये दे रखे, तो 3 माइनस, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 9 रख दूँ, तो इसके जगह में 9 रख दूँ, सबके जगह 9 यहाँ पे रख दूँ, तो इसके जगह 9 रख दूँ तो ये 6/4, अगर हम इसे काटेंगे 3 और 2, इसकी जगह भी ये 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो दोनों सेम है। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस टाइप से तो है ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है तथा ए साथ मिलकर वे किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, बी ए है जो वो बी से दुगना कार्य करता है। ठीक है, बी अगर एक कार्य करता है तो ए कितना करता है, 2 कार्य, टोटल कितने हो गए, 3, और ये दोनों मिलकर करते कितने दिन में है, 26 दिन में कार्य, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसे 26 को मल्टीपल कर दूँ 78, टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया 78। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि ए अकेला कितना कर रहा है, ए अकेला जो कि 2 कार्य करता है, तो मैं इसे 2 से भाग कर सकता हूँ, अगर मैं इसे 78 को 2 से भाग करूँ तो 39 डेज में काम कर देगा वो अपना। ओके, तो ये देख, एक जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को तैयार करना चाहिए, स्कूलों को मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको किस हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए, तो जॉन डेवी का अनुसार है। ठीक है, जॉन डेवी के अनुसार है कि उन बच्चों को वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, मतलब आने वाले समय के लिए उनको तैयार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अब कितने ग्राहक को उस पंखे का शुद्ध मूल्य शुद्ध मूल्य गुद्दे मूल्य दिखा रखी है इसमें, नहीं हो सके, शुद्ध ही होगा ऑप्शन से सही थे, तो 1116 रखने के 1116 रुपये रखने के लिए दिया गया अतिरिक्त बट्टा है। उसका कहना है कि एक पंखा है जो 1500 रुपये का है और उसने 20% छूट पर उसे बेच दिया। ओके, और जबकि उस पंखे का रियल मूल्य कितना था,
1116। तो उसने पूछा है कि इस पर अतिरिक्त बटे यानी कि परसेंटेज कितना परसेंटेज उसने कमाया। ठीक है, इतना है। मेरे 20% की इसने अगर इसे छूट दी तो 300 रुपये की छूट हुई 20% के हिसाब से। तो टोटल कितने का हो गया ये पंखा? फिर भी उसने कितने का बेच दिया? 1200 रुपये में बेच दिया। 1200 रुपये में उसने बेच दिया, जबकि रियल प्राइस था उसका 1116। ठीक है, फिर भी उसने परसेंटेज कमाए, कितने रुपए कमाए उस पे ने? 84 रुपये कमाए। कितने पे? 1200 के हिसाब से बेच कर। ठीक है, 84/1200 मल्टीपल में 100, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 7% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7%। 7% उसने फिर भी रुपये कमाए उस पंखे पर। अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं, 1200 तक आ जाते हैं, ठीक है, रियल प्राइस कितना है उसने? उसका 1116। तो आप इसमें से परसेंटेज निकाल सकते हैं। 7% अगर मैं इसमें से निकालूं तो प्राइस इतना बचेगा। तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये 7% अगर मैं यहाँ पे 1200 मल्टीपल 7/100 मैं निकालूँ परसेंटेज के हिसाब से, जब भी 84 रुपये आ गए। 84 रुपये अगर मैं घटाऊँ 1200 में से तो 1116 रुपये आ जाएंगे फिर भी। ठीक है, दो टाइप्स हैं, आप जो उनसे अच्छे लगे उस टाइप से करके देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्लीज़ आप कोशिश करके जाएँ कि क्वेश्चन करके जाएँ, क्योंकि ये आता ही आता है। इस टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये 3-4 टाइप के होते हैं। फ़र्क इतना है, किसी में ये प्लस का दे देते हैं, किसी में ये माइनस का दे देते हैं। ठीक है, कभी स्क्वायर में पूछ लेते हैं, कभी 4 में पूछ लेते हैं, थर्ड में तो ये है ही 3 क्यूब में। तो ठीक है, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख, सोल्व किया नहीं है मैंने, ये थोड़ा लेंथी है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि किसी नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 साल पहले 40,960 थी। यदि उस नगर की वर्तमान संख्या 49,130 हो तो प्रतिशत वार्षिक दर वृद्धि है। इसमें वृद्धि पूछी हुई है उसने, यानी कि दर पूछी है उसने, कितने परसेंटेज की दर से वो बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम 3 साल पहले वो इतने की थी, 3 साल बाद उसने फिलहाल वर्तमान में वो इतनी है। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वर्तमान बटे में पहली संख्या बटे में कर देना। दर पूछिए यहाँ पे, अगर हम इसे जब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी। ये 17 का क्यूब होता है। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा जो 49,113, ये 17 का क्यूब होता है। ये 4096 जो है ये 16 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब कट गया क्योंकि 3 साल है। ठीक है, तो अगर इतना हो गया 1/, यहाँ चला जाएगा यानी कि 1/16 आंसर आ जाएगा। 1/16, क्योंकि ये 1 है तो इधर चला जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 1/16 मल्टीपल में 100। ठीक है, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 6 सही 1/4 या 25/4 आंसर आएगा इसका। ओके, ये दर है इसकी, या तो 6 सही 1/4 या फिर 25/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 30% तथा 44% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? तो उसने पूछा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी कितनी है? 100 है। तो पहली कितनी दे रखी है उसने? 30% कम है, तो यानी कि 70 है, 70% होगी। दूसरी कितनी है? 44% कम है, 44 अगर परसेंट कम है तो कितनी होगी? 56%। तो उसने पूछे दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये दूसरी है पहली है 70 में, इससे इससे ये कितनी परसेंटेज कम है? तो 70 में से 56 चले गए, कितने बचे? 14/70। देखो, जब 20 टाइप का क्वेश्चन है तो 70 में मल्टीपल में 100। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे तो 20% कम है। कभी कभी पूछ लेता है वो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंटेज है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंटेज है।
तो फिर आप कुछ नहीं करना, 70/56 मल्टीपल में शो कर देना है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं भी मानता हूँ लेंथी है, पढ़ते एक बार। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 मीटर, 12 मीटर तथा 14 मीटर है। उस त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज है, ये 14, ये 12, ये 10 मीटर मीटर की, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है उसने, इसका, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करें, देखो, तो मैं इसे हीरोज फॉर्मूले से पहले इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ त्रिभुज का। परिमेय, हाँ, परिमाप किसका कितना हो गया 36, अर्ध परिमाप कितना हो गया इसका 18, अर्ध परिमाप हो गया इसका 18। हीरोज फॉर्मूले से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, ठीक है, हीरोज फॉर्मूले से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ 18 ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे आर निकालनी है यहाँ की, ठीक है, ये आर निकालनी है, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, ठीक है। लेकिन 18 यहाँ पे, तो 18 अगर मैं इसे बटे में करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो 6 से अगर मैं इसे काट दूँ 3 पे चला जाएगा, 4 पे, ठीक है। आर कितनी आ गई इसकी, देखो, आर आ गई इसकी, आर इजक्वल टू 4/3 √6, ठीक है। तो ये आर आ गई इसकी। जब अगर ये आर आ गई तो मैं क्षेत्रफल अगर निकाल सकता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आर दे रखी है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 33 से 11/21 आंसर आएगा इसका, जब इसे सोल्व करेंगे हम। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भूखंड का क्षेत्रफल 212 वर्ग गज है, तो वर्ग फुट में वह क्षेत्रफल है। तो मैं बता दूं आपको एक बार, 212 वर्ग गज है, यानी कि एक गज में 9 होते हैं, सॉरी, एक गज में 3 फुट होते हैं। अगर वे वर्ग में पूछ ले, एक वर्ग गज में पूछ ले, तो उसमें 9 फुट होते हैं, ठीक है। देखो, अगर ये गज है तो इसमें 3 फुट हो जाता है टोटली। अगर वो पूछ ले कि वर्ग गज में आंसर होता है ये, इस टाइप से, तो 3 इस टाइप से हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा 9 फुट, ठीक है। तो मैं अगर इसे 9 से मल्टीपल अगर मैं इसे कर दूं तो 1908 फुट आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए, अल्फ़ा भी लगा ले इसे, चाहे ए लगा ले, ए इजक्वल टू √5+1 बटे में 5 -√5 - 1 तथा बी इजक्वल टू √5 - 1 बटे में √5+1, तब ये पूछा इसने ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर का मान। तो ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको। देखो, ए मल्टीपल बी मैं रख दूँ, ए इतना बी इतना है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ए मल्टीपल बी इस टाइप से सोल्व करूँ, तो ए मल्टीपल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर ए प्लस अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ए प्लस के हिसाब से अगर मैं इसे सोल्व करूँ, तो इसका आंसर जवाब आ जाएगा 3, ठीक है। तो ए मल्टीपल 1 और ए प्लस 3, अगर मैं अभी इसे सोल्व करूँ इसको, यहाँ पे रख सकता हूँ ए प्लस, देखो, ए प्लस मेरे पास आया था 3, ए प्लस 3 स्क्वेयर, स्क्वेयर में दे रखी +1, तो ये 1 है। अगर मैं जब इसे सोल्व करूँगा इस टाइप, इसमें पुट करके नहीं, तो 3/7, सॉरी 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि
उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उनकी अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या है। यानी कि दो त्रिभुज हैं, दो वृत्त हैं इस टाइप से, और वह एक दूसरे के वृत्त से गुजरते हैं। इस वृत्त का तो केंद्र हो गया ये, इस वृत्त का केंद्र हो गया ये, और ये एक दूसरे के सेंट्रोइड से गुजरते हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या कितनी होगी, ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसकी अभिनिष्ट जीवा की लंबाई कितनी है। अभिनिष्ट जीवा की नहीं, ये पूरी जीवा इतनी, ये है इसकी। ठीक है, यहाँ से ये जीवा। ठीक है, तो अगर ये दे रखी है, सेम है, तीनों भुजा समान है, तो मैं इसकी एच हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूँ। मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए भुजा कितनी 5 है, तो मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए इसका मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो, ऊंचाई का फार्मूला होता है इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन आता है कोई, √3/2 बट ए। ठीक है, ए कितना है, 5 है, ए कितना है, 5 है। तो हाइट कितनी दे दी उसकी, इतनी। देखो, हाइट कितनी दे दी उसकी, 5√3/2। तो लेकिन ये तो इसी इसी की हाइट होगी ना, इसी इसी की। ठीक है, और मुझे चाहिए पूरी। जब मुझे पूरी अगर इसकी है, इसकी मिल गई तो इसकी मिलना चाहिए। तो मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूँ तो इसकी पूरी हाइट आ जाएगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल कर भी दूँ, 2 से मल्टीपल कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 5√3। इसका आंसर हो जाएगा 5√3। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या है। उसका आयतन क्या है, उनकी वैल्यू पूछिए। यानी कि ये एक बेलन है, त्रिज्या यहाँ पे, एच यहाँ पे, लेकिन दोनों को योग दे रखा है उसने 20, और इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 880। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्र। ठीक है, पाई आर स्क्र प्लस में पाई आर स्क्र एच प्लस में पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला इसका 2 पाई आर में आर प्लस एच इजक्वल टू 880। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें, अगर हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके तो 20 आ ही जाएंगे। यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, मल्टीपल में पाई का मान हो जाता है 22/7। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, लेकिन जब आर की वैल्यू 7 है और आर प्लस एच वे दोनों 20 हैं, तो एच कितनी बचेगी, 13। 13 आएगी ना, फिर 13 बचेगी। तो फिर मैं अभी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ आयतन का। ठीक है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्र एच। ठीक है, पाई आर स्क्र एच, ये 2 नहीं है भाई, कभी आप समझ लो ना। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 मल्टीपल में आर। आर कितना 7 है, तो मैं इसे मल्टीपल कर दूँ। ठीक है, 49 मल्टीपल में 13। 7 से ये 7 ये कट जाएगा तो 7 बार आ जाएगा यहाँ पे, 7 बार कट जाएगा ना 49 7 से। तो अब इनको मल्टीपल अगर करूँ मैं, 22 × 7 × 13 इजक्वल टू 2002 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक थैले में 9 लाल, 7 सफ़ेद तथा 4 काली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें उन्नावास निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता क्या है। तो उसने पूछा 2 गेंद निकाली जाती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 2 गेंद कौन सी निकाली जाती है। ठीक है, तो बॉल बॉल बटे में टोटल बॉल। ठीक है, टोटल बॉल कितनी हो रही है इसमें से, 9 7 और 4, 20। टोटल बॉल तो होगी 20। तो अगर जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, टोटल बॉल यहाँ पे बॉल है, तो 9 अगर मैं इसे सोल्व करूँ
9 दो बॉल निकाली जा रही है, प्लस में 7 दो बॉल निकाली जा रही है, प्लस में 4 दो बॉल निकाली जा रही है, बटे में टोटल बॉल कितनी है 20, 20 बॉलों में से दो बॉल निकाली जा रही है। देखो ठीक है, तो मैं आगे से सोल्व करूँ। 9 9 घटा 9 मल्टीपल 8 बटे में 2, ठीक है, प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस, सॉरी ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में भाई, ठीक है ठीक है, दो बॉल निकाली जा रही है, इसमें भी 4 मल्टीपल 3 बटे में 4 2, इसमें से दो बॉल निकाली जा रही है, 20 यहाँ पे, 20 मल्टीपल 19, क्योंकि बढ़ती में से नीचे की तरफ जाना है। ओके, बटे में 2, जब हम इसे काटेंगे 2 से ये कट जाएगा 10 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार। जब हम इसे सोल्व करेंगे इससे ज़्यादा, तो 9 मल्टीपल 4 प्लस में 7 मल्टीपल 3 प्लस में 2 मल्टीपल 6 3, ठीक है, बटे में 10 और 19 को अगर मल्टीपल करेंगे तो 90 हो जाएगा, या 90 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इनको सबको मल्टीपल करके जब हम इसे जोड़ेंगे तो 63 बटे में 190 आंसर आ जाएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्रैकेट में 4 स्क्वायर में 4 है, इसका एक्स स्क्वायर 4 प्लस में 1 बट्टे एक्स स्क्वायर में 4 है, ब्रैकेट बंद इजक्वल टू 119 तथा एक्स बड़ा है 1 से, तब ये निकालना है उसका ना का मान, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो ये रख देना यहाँ पे, इसमें 2 जोड़ देना, इक्वल टू 119 प्लस में 2 जोड़ देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। ये 121 अगर ये हो जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका है ना, इस ये थोड़ा उल्टा टाइप से दे रखा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो ये दो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा अंडर रूट में, तो ये 11 का स्क्वायर होता है, देखो ये 11 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसमें से 2 घटा दूँ, इसमें से ये 2 घटा दूँ और यहाँ से भी 2 घटा दूँ तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 2 घट जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 1/x 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर है यहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 9, 9 अंडर रूट में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x 3, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। और मुझे चाहिए क्या, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा x माइनस 1/x ब्रैकेट में इसका क्यूब कर दूँ, क्योंकि क्यूब 3 है, तो इसको मैं सोल्व करूँ, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीपल एक्स मल्टीपल एक्स एक्स मल्टीपल 1/x, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, जब इसे सोल्व करूँगा तो ठीक है, इसके जगह कितना हो जाएगा, ये 3 है ये 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये x है तो सेम ही रहेगा, ये 3 है, इस x से ये x कट जाएगा 3, इस x से ये x कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी है 3 तिया 9 तिया 27, और ये माइनस के 9, तो 9 अगर इधर जाएंगे तो कितना बनेंगे, कितने हो जाएंगे 9, ये 9 अगर इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 27 और ये 9 36, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आंसर। ओके,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्रैकेट में x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 2 है, तब ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स का मान, अगर हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसको स्क्वायर में कर दूँ, इसको स्क्वायर में कर दूँ तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, x प्लस 1/x, तो ये 2 है तो 2 बटे में 1/, ये आंसर आ जाएगा, ये कट 100 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2 यहाँ पे, और ये कट जाएगी आपस में, ये कट जाएंगे तो ये 2, तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4, ये 4 आ गया। तो ये अंडर रूट में यहाँ पे, तो ये अंडर रूट यहाँ पे है ना, तो ये 4 के ऊपर आ जाएगा। इसकी जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट 2 में चला जाएगा, 4 के ऊपर चला जाएगा। अंडर रूट 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो आंसर में 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ब्रैकेट में 3n² प्लस में 5n ब्रैकेट बंद तब 158 है। ठीक है, तो मुझे इसका निकालना है। तो d अगर मैं निकालूँ इसके इसको जो फर्स्ट दे रखी है ना, इसको 2 से मल्टीपल कर दे, d निकल जाएगा इसका। 2 × 3 = 6, ये तो 6 हो गया। तो मैं अगर इसमें से a मुझे चाहिए, a क्या है, क्योंकि a और d के हिसाब बिना a और d के हिसाब से तो सोल्व कर सकते हैं, उनके बिना सोल्व हो ही नहीं सकता किसी भी बेस पर भी। तो मैं SN, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, n की जगह में 1 रख दूँ, 1 तो n² हो जाए, 1² हो जाएगा, प्लस में अगर मैं n की जगह यहाँ पे भी 1 रख दूँ तो ये जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 8, ये हो जाएगा a = a की वैल्यू आ जाएगी 8, d की वैल्यू जाएगी 6। ठीक है, तो अब मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ an के हिसाब से मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट पर दे रखा है ये। ठीक है, तो an का फॉर्मूला होता है ये an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद मल्टीपल में d। ठीक है, तो n कितना है 158, एक = a कितना है 8, प्लस में दे रखा है माइन ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद 6, तो 8 इधर चला जाएगा, 50 बचेंगे। ठीक है, 50 अगर बचेंगे तो मैं 6 से अगर मैं इसे काट भी दूँ, 6 से अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो 25 n = ये 25 आ जाएगा। देखो सोल्व जब हम इसे करेंगे 25 आ जाएगा, तो एक यहाँ पे प्लस, ये माइनस का तो इधर कर दो। ठीक है, इधर कर दो तो n = 26, इसका आंसर हो जाएगा 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि S त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है तथा कोण ए 30, तब कोण BSC का मान है। BSC का मान है। अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ए कितना है 30 है, तो मुझे निकालना है कितना है S। ठीक है, अगर ये वृत्त इसके चारों ओर वृत्त होती तो फिर ये हो जाता 60, लेकिन अब ये 60 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके चारों ओर तो वृत्त तो है ही नहीं, तो यही है खाली। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो इसको कुछ नहीं करना, 90 प्लस में कोण ए बटे में 2, अगर मुझे एस निकालना है तो एस ही तो पूछा है, एस निकालना है, तो अगर मुझे एस निकालना है तो कितना हो जाएगा 90 प्लस में 30/2, 2 से काट देंगे 15 पर, 90 और 15 105 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसका रेशो इक्वल टू 5:5 है, तब इसका रेशो और इसका रेशो निकालना है, तो मुझे एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो 3x - y ये दे रखी बटे में x + 5y बराबर में इतने,
5/7। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें x और y का मान निकल जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 1। अगर जब हम दोनों को पुट करेंगे इसमें, ठीक है, x इनमें पुट करेंगे तो रेशो जब निकल कर आएगा 3:1। ये इसका आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट में 1 -1/2, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 1 -1/3। इस टाइप से एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ तक। 1 -1/n, ठीक है। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, तो 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप से ये बनती जाएगी। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 4 होगी तो यहाँ 4 कैंसिल, इसी टाइप से कटता कटता जाएगा। तो ये n-1, तो यहाँ पे भी n-1 ही होगा, ठीक है। तो बचे क्या, इधर 1 बचा, इधर n बचा, यानी कि 1/n। इसका आंसर आ जाएगा 1/n। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग, 3 अंकों की, ठीक है। छोटी से छोटी कितनी है, 100। बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी, 500, 995, ठीक है। तो मुझे इसमें संख्या निकालनी है, कितनी संख्या है जो 5 से गुणा हो जाए, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। अब इसे, ये 10th की यूनिट है, एक श्रेणी, समांतर श्रेणी के हिसाब, ऐसे ही कुछ एक यूनिट है, तो उसमें रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसे निकालूँ तो मैं इसका n का मान निकाल सकता हूँ, कितनी संख्या है जो इसमें 5 से गुणा हो सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ए हो जाएगा 100, डी हो जाएगा 5 क्योंकि समांतर 5 है, लास्ट एन ए एन कितने हो जाएगा, इतना 995। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 180। कितनी आ जाएगी, 180। अब मैं योग निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो मैं योग निकाल सकता हूँ। एस एन का योग कितना हो जाएगा, यहाँ एन है, n/2, तो n के जगह मैंने सीधे यहाँ पे 180 रख दिया, ठीक है। प्लस में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या है 100 है, सेकंड क्या है 995, इतना है, तो इनको प्लस में कर दो, 2 से मल्टीपल कर दो इसे, 90, 90 मल्टीपल में ये हो जाएगा 1095, ठीक है। जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 98,550। ओके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तब 60 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो मैं टोटल काम कर सकता हूँ, इसको 12 मल्टीपल 20 कर सकता हूँ, 12 मल्टीपल 20 बटे में 60। जब इसे सोल्व करेंगे तो 4 दिन में आ जाएगा, ओके। आप इसे ऐसे काट सकते हैं, 12 मल्टीपल 20 बटे में 60, 20 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 4 बार, 4 दिन में हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24 वस्तुओं का किर मूल्य यदि 24 वस्तुओं का किर मूल्य 18 वस्तुओं के किर मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ बताएं, ठीक है। 24 कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बटे में 18 मल्टीपल 18 सेलिंग प्राइस है, ठीक। आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सोल्व जब करेंगे, सी पी बटे में एस पी यहाँ अंदर चला जाएगा, 18 बटे में 24 यहाँ जाएगा, 6 से काट देंगे 3 और 1 4, ठीक है। तो 1 का बेनिफिट हो रहा है, इतना हो रहा है। जब हम इसे सोल्व करेंगे 33 से 1/3, ओके। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप ऐसे सोल्व कर लें, ये 24 है, ये 18 है, ठीक है। डिफरेंट कितनी 6 का डिफरेंट है ना, तो अब 6 बटे में 18 मल्टीपल में यहाँ पे रख लो आप 100, ठीक है। इससे ये काट दो 3, 3 से अगर मैं इसे काट, सॉरी 3 से कटेगी नहीं, सॉरी
ये कट से नहीं, ऐसे ही रहेगी। यानी कि अगर मैं इसे सोल्व भी करूँ, परसेंटेज, आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 400 रुपये कम में बेची जाती तो 20% की हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आप इस बेस से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ एक बार। तो 20% लाभ है, तो लाभ 120 हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, माइनस 20% की हानि होती है, तो 80, एक्स रख देता हूँ यहाँ पे, 100 कितनी है, 400, देखो कितना है, 400। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व अगर मैं करना चाहूँ तो कितने का बेनिफिट हो जाएगा, इतना 40 का डिफरेंट है, 40 एक्स हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे काट दूँ एक बार, कितना हो जाएगा, 100, 1000, ये आंसर आ जाएगा इसका। मत जाओ यार, ये बहुत लेंथी है, अगर इस बेस पे भी करोगे तो आप इस बेस से इससे करो, इस बेस से इसे सोल्व करो तो आसान हो जाएगी बहुत। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें से बस इस टाइप से कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये फिर प्रोबेबिलिटी में दे दिया है। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से दो अक्षरों को चुना गया है तो दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26। उनमें व्यंजन जो होते हैं, स्वर कहते हैं जिनको, वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं पूरे, और बाकी के जो 21 बचे वे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि दो स्वरों को चुना गया। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें, देखो टोटल तो नीचे ही आने चाहिए हमेशा। 5 स्वर, 5, 2 चुन लिए उसने। ठीक है, 26, 2, 5 मल्टीपल में 4 बटे में 2, 26 मल्टीपल में 25 बटे में 2। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2 से एक इसको अगर मैं काटूँ, ये 13 पे चला जाएगा, 2 से इसे मैं काटूँ तो ये कितने पे चला जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, सॉरी 2 से अगर मैं 4 काटूँगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पे जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 25 और 13 को मल्टीपल कर दो आप। ठीक है, 10 बट्टे में 13 मल्टीपल 25। अब मैं 5 से गुना कर दूँ, 5 से काट दूँ अगर मैं इसे, ये 5 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो 2 बट्टे 65, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट कहीं कहीं अगर मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी इसके लिए। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कोशिश करें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन खुद करें, क्योंकि मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।